सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आप सब लोग कैसे हो? तबीयत बिल्कुल बढ़िया है। तो चलो, आज मैं आ गया हूँ एपिसोड नंबर 4 किसका? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीवाईक्यूज़, ओके? ये फिज़िक्स के एपिसोड नंबर 4 लेकर, ठीक है? इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स, लॉज़ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन लेकर, ठीक है? और जाने से पहले एक और बात कहूँगा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा था कि वो सीक्वेंस में अगर करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो अभी उनको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही करूँगा। सीक्वेंस में ट्राई करूँगा, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, तो जब पूरा वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं उसको अरेंज कर दूँगा जो सीक्वेंस है उसी की तरह, ठीक है? और मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल सीक्वेंस में करवाना, लेकिन मेरा होता है ना, मैं कुछ चैप्टर्स एक साथ ले लेता हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? सो पहला चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D, ओके? सो देखो, मोशन इन 1D एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये एक डिसाइडिंग चैप्टर होता है बहुत बड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, 11th में आते हैं, ओके? 11th में आने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम ऐसा है, वैसा है, लेकिन उनको अपना औकात पता चल जाता है कहाँ पे, मोशन इन वाणी में। 10th तक जितना भी पढ़ा था, उससे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट इधर है, और कुछ आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, बेसिक मैथ्स इधर काम आता है ना? थोड़ा बहुत डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो, ठीक है? तो इसमें आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए पहले, तो अगर ये आ गया तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर आपको मतलब पूरे बुक्स में जितना भी चैप्टर है, वो सारे आपका हो जाएगा, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है? सो देखो, शुरू करते हैं पहला टॉपिक लेकर मोशन इन 1D में। सबसे पहले आप इधर आके पढ़ते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना? डिस्टेंस का मतलब क्या है? पाथ लेंथ, ओके? इस पॉइंट से इस पॉइंट में अगर आप ऐसे जाओगे तो पाथ लेंथ कितना होगा, इस बार ऐसे करके आपको मानना होगा, ठीक है? और अगर इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर आप इधर से ऐसे डायरेक्ट जाओगे तो भी पाथ लेंथ होगा, वो माना जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके? बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए एंड बी में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन-सा है? अगर आप इधर से जाओ, उधर से जाओ, घूम फिर के जाओ, लेकिन ये जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वही रहेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट, ओके? एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है? उसके और इसी के जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको अगर अच्छे से कर लिया आपने, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन इधर नहीं है, ये तो वेलोसिटी में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मतलब लिमिट का जो वैल्यू है वो पुट करना आना चाहिए, आपको हो जाएगा। कुछ इक्वेशन दे देगा, वो बोलेगा टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 5 में आप डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो वो वाला कैटेगरी से आपको देखो क्वेश्चन आता है वैसे। आप मैं देखो, अभी जो मैकेनिक्स का जो पोर्शन होगा, मैं बोलूँगा कि मैक्सिमम टॉपिक में करने के लिए बोलूँगा, लेकिन उसके अंदर आपको मतलब छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब मतलब मैकेनिक्स ऐसा पोर्शन है, अगर उसको अच्छे से कर लिया ना आपने, तो 12th वाला जो पोर्शन है और 11th का रिमेनिंग पोर्शन आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बातें थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद है एवरेज, एवरेज स्पीड वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके? इसमें क्या है, एवरेज में क्या है, एवरेज में ज़्यादा कुछ नहीं, एवरेज में बस एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, वो है क्या, जिसको ट्रिक्स मतलब याद नहीं रखना चाहते, वो ये याद रखो, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? बस ये अगर याद रख गया तो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें आपको देखो 2019, 2023, 2024 मतलब रिसेंट ईयर में क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, ठीक है? ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, 1 से 2 क्वेश्चन ईज़िली इस चैप्टर से आ जाता है। उसके बाद यार सबको डर लगता है, सबसे मतलब जहाँ से स्टूडेंट अपना मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो चैप्टर कौन सा टॉपिक है, मतलब वो इसी चैप्टर के, देखो ये जो है ना, ये टॉपिक जो है एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब इधर बच्चे आते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, बस उनका हवा टाइट हो जाता है और वो आगे नहीं जाता, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखो, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप लगा लोगे ना, जितने भी इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ओके, एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, ओके, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है? ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं और एस एन इक्वल टू यू बाई टू हाफ इंटू टू एन माइनस वन, है ना? एन सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, वो उसको अगर अच्छे से कर लिया आपने, तो ये आपका दो धारी तलवार है, दोनों चैप्टर इधर से हो जाएगा। एक्चुअली इसमें आपका जो ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है ना, वो वाले कॉन्सेप्ट भी सेम टू सेम एक ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है? एक्सेलरेशन सेम रहता है इसीलिए, और उसी के अंदर आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, और मैक्सिमम मोशन वाला कॉन्सेप्ट इसी से सॉल्व हो जाता है। इसमें देखो आपका 2024, 23, 22, 21, 20, 2020 बहुत बार आया। देखो, जब आप पहली बार करोगे ना, तब तो यार इस वाली जगह में आके आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन मैं बोलूँगा आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे वाले चैप्टर्स में आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, जब आगे वाले चैप्टर करोगे, लिंक जब करोगे तब, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है। और हाँ, एक हार्ड पोर्शन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें भी 2025 में आया था, देखो हार्ड वाला इसलिए देखो 2025 में आ गया, और 2024, 2015 में जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन का, उससे क्वेश्चन है ना? और इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। देखो उसके बाद होता है ग्राफ्स।
ग्राफ में देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगर ग्राफ अच्छे से कर लिए, देखो एक चीज़ है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। ये चैप्टर जब आप लोग शुरू करते हो ना, तब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि चैप्टर में कुछ नहीं आता है आपको। लेकिन नहीं, ये चैप्टर में आप सोचो कि आपको आ रहा है ना? धीरे-धीरे, धीरे बेसिक लेवल करो पहले, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। पहले ही इसको एडवांस में मत ले जाओ। जब नेक्स्ट चैप्टर में आओगे तो थोड़ा एडवांस ये वाला चैप्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक है? देन आता है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, जैसे 2 ट्रेन जा रहा है ना? दोनों के कब मीट अप करेगा, कौन एक दूसरे को क्रॉस कब करेगा, ऐसे टाइप के जो सवाल होते हैं 2019-2025 में आया है। ठीक है? तो ये देखो, इसमें आपको ट्राई करना है पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ही अच्छे से करना है। मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि चैप्टर में क्या-क्या है। उसके बाद आता है मोशन इन 2D। देखो, इधर मोशन इन 2D में मोशन इन 2D प्योरली फार्मूला बेस्ड होता है और थोड़ा-सा और प्योरली फार्मूला बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल, ओके? देखो फार्मूला बेस्ड कैसे? फार्मूला बेस्ड अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छे से कर लिए, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा बहुत आपको आता है, तो इधर आके इक्वेशन ऑफ मोशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बोला ना आपको ये कुछ नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या करते थे? सेम एक ही डायमेंशन में सब कुछ चलता था, इसीलिए उसको आप नहीं करते थे अलग से। लेकिन इसमें क्या होता है देखो, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है? इसमें जी नीचे की तरफ लगता है, ठीक है? तो बस इसी को देख के अब एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है, वाई डायरेक्शन में मोशन है, दोनों को आप इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करोगे और देन उसको आप आई कैप और जे कैप के जो आकार है उससे लिख दोगे, आपका क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो जाएगा बस। और उसमें देखो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसमें तो एक ही क्वेश्चन आया है 2023 में। लेकिन इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में जो इनका जो जितने भी आपको फ़ॉर्मूलाज़ है, बस उसमें उससे उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे, आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम ईज़िली आपके हाथ में आ जाएगा। देखो इतना सारा क्वेश्चन आया है, इतना सारा क्वेश्चन आया है, इतना सारा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन को मतलब इग्नोर मत करना है, ठीक है? रिलेटिव मोशन, अम्ब्रेला, रेन ड्रॉप, ठीक है? और रेन स्विमर और बुलेट वाले प्रॉब्लम्स। रिवर्स स्विमर क्या है? रिवर्स स्विमर आपको बोलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मतलब जाने के लिए कितना उसको क्या वेलोसिटी होगा, है ना? ऐसे करके आपका जो स्विम मतलब रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है, स्विमर इस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाना जाना चाहता है या फिर सबसे जल्दी जाना चाहता है, तो उसको तब ऐसे करके जाना होगा, है ना? उसका एंगल बता देगा, आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए बस, ठीक है? सो ये हो गया। और सर्कुलर मोशन का बेसिक देखो, सर्कुलर मोशन में कहूँगा हमेशा सर्कुलर मोशन आपको कब करना है? सर्कुलर मोशन आपको करना है वर्क पावर एनर्जी के बाद। वर्क पावर एनर्जी कर लोगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन करोगे तो एकदम मक्खन हो जाएगा क्योंकि उधर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपका सर्कुलर मोशन बहुत जल्दी बढ़िया से हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में बेसिक वाला जो सवाल है ना? वो इधर मिल जाता है आपको, ठीक है? वो इसलिए कर लेना इधर। और प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, ठीक है? और अम्ब्रेला कितने एंगल में आपको पकड़ना है, वो रेन ड्रॉप वाले प्रॉब्लम्स, अम्ब्रेला रेन ड्रॉप वाले, जब मैं जहाँ पे बोलेगा कि अम्ब्रेला को कितने एंगल में पकड़ना होगा ताकि पानी के छींटे जो है वो ना लगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे। और हाँ, एक बात और, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना अगर आपको इसके नोट्स एंड मेरे वीडियोज़ के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट फर्दर चाहिए तो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो ज्वाइन ज़रूर करना। थैंक यू। यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इधर हो गया क्या था? इधर आपका नया एक क्वांटिटी का आपका जिक्र होगा, वो है फोर्स, ठीक है? और मोमेंटम, ओके? मोमेंटम, ठीक है? फोर्स एंड मोमेंटम। और ये इधर आप पहले बेसिक्स वाले जो जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको रिवाइज करके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके? ये वाले कॉन्सेप्ट जब करोगे उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहले से ही आया है, 2 चैप्टर में हमने रिवाइज किया है, तो उसके साथ मिला-जुला के कुछ क्वेश्चन आ जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जैसे 2022, 2021, 2019 में आया है, ठीक है? उसके बाद आता है कौन सा टॉपिक? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। भाई साहब, सबसे खतरनाक लगता है सब लोगों को कि यार ये क्या, आप कनेक्टेड बॉडीज़ में क्या है? देखो, ये कुछ ऐसे टाइप के सवाल होते हैं, देखो ऐसे करके बोलेगा, ऐसे करके बोलेगा, अब बोलेगा ये फोर्स एफ से इसको खींच रहा है और इधर टेंशन बताओ। तो आपको कुछ नहीं, आपको एक ही चीज़ याद रखना है। देखो मैं इधर स्पेशल टिप बोल के भी मैंने इधर मेंशन कर दिया है। आप एक चीज़ याद रखो, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कहीं से भी अगर आप ऐसे करके कोई पुली है ना? उसमें भी अगर देखोगे तो इधर अगर मास ज़्यादा है, मतलब 7 केजी का है, ये 5 केजी का है, ठीक है? आपको बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो क्या करोगे? चलाने वाला कौन है? ये नीचे चलाएगा तो 7 माइनस 5 माइनस रोकने वाला 7g माइनस 5g इक्वल टू मास, टोटल मास कितना है? 12, एक्सेलरेशन ए, देन एक्सेलरेशन निकालो। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा ऐसे ही। मतलब ये चैप्टर में आपको पहले ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कनेक्टेड बॉडी, इसमें आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे? चलने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके? सो इसको अगर अच्छे से कर लिया तो इधर आप टी भी निकाल पाओगे। और ठीक उसी तरह आपका इधर नॉर्मल रिएक्शन भी पूछता है, कभी कभी बोलेगा 2-3 ब्लॉक एक साथ लगा हुआ है, इसमें एक दूसरे के ऊपर कितना रिएक्शन फोर्स कितना दे रहा है, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे करके इधर से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो देखो 2024, 2024, 2020, 2018, 2017, 2015 इतने सारे क्वेश्चन आए इधर से, तो इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स मोमेंटम थ्योरी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली में काम आता है कॉलिजन में, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है? सो ये अगर आप अच्छे से कहीं से भी आप यूट्यूब से देख लो और इस लेक्चर को कंप्लीट अच्छे से कर लो, और ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, ठीक है? सो इंपल्स मोमेंटम थ्योरी में क्या होता है, आपको
मतलब बहुत छोटे-छोटे सवाल आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल नहीं छूना है। आप इसको, मुझे पता है आप इसको छोड़ के जाने वाले थे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी ज़्यादा से बच्चे छोड़ के जाता है, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? इधर-उधर मत भटको, ईज़िली करो, ठीक है? और इस चैप्टर को करने का सबसे ईज़ी टिप क्या है, सूडो फोर्स क्या है आपको पता होना चाहिए। आप यूट्यूब में कहीं से भी लिखो, यूट्यूब पे जाके सूडो फोर्स नीट फिजिक्स कोटा या फिर फिजिक्स गैलेक्सी, कहीं से भी कर लो ना यार, को इतने सारे फ्री सोर्सेस है, इधर-उधर क्यों घूम रहे हो, है ना? या फोर्स सूडो फोर्स कर लिया, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपको आ गया, और चलने वाला माइनस होने वाला इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये 3 चीज़ आपको आ गया, ये तो पूरा चैप्टर आपको इतना ईज़ी लगने लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है? ये आपका, आपको मतलब थ्रू योर प्रिपरेशन, पूरा फुल प्रिपरेशन आपको काम में आएगा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शन से एक सवाल तो हर साल आ ही जाता है कम से कम। सो फ्रिक्शन में देखो, सूडो फ़ोर्स और फ्रिक्शन को मिला के आपको कुछ क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक कार है, कार में एक्सेलरेशन ए है, ठीक है? इधर एक बॉक्स है और इधर ये जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर क्या है? ज़मीन के अंदर नीचे ज़मीन मतलब क्या है? मतलब कार का जो ज़मीन है, उधर नीचे एक बॉक्स है और उधर फ्रिक्शन है, ठीक है? ये कितना एक्सेलरेशन में चलेगा ताकि ये फिसलेगा नहीं अपोज़िट डायरेक्शन में, ऐसे करके। तब उसको आप ऐसे करके बैलेंस करोगे। इसकी जो फ्रेम है, उधर बैठ जाओगे और एक्सेलरेशन को उल्टा करके लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी इसकी फ्रेम में आ गया, मतलब आपको एक्सेलरेशन कन्वर्ट करना है, इसको देना है और फ्रिक्शन उस टाइम पे आगे की तरफ लगेगा, उल्टा हो जाएगा। देन उसको इक्वेट करके आप इन द फ्रेम ऑफ द कार कर लिए। तो इसको करने के लिए नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम भी अगर कर लिए होते तो ये आपको ईज़िली समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझ लेना, आपको ये इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है और सूडो फोर्स का, तीनों का जो मिला-जुला कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है? सो ये हो गया। एंड उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन एंड फ्रिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये 2023 में आया था। देखो, आप लोग इतने सारे बड़े चैप्टर में ना सबसे बड़ा गलती करते हो, इसी को लेके बैठ जाते हो आप लोग सबसे ज़्यादा। लेकिन ऐसा नहीं करना है बॉस। पहले आपको इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है, जितना मैंने दिखाया, इतना कुछ करना है, ठीक है? उसके बाद आपको इधर जाना है, उसके बाद, ठीक है? उसके बाद आपको इधर जाना है। लेकिन इधर में भी आपको कुछ छोड़ना नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज़ वगैरह वो करना है, लेकिन इसमें सवाल कम आता है ना, क्वेश्चन सवाल कम आता है इससे। सो ये हो गया। सो उसके बाद ट्रॉली रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत ईज़ी है, ट्रॉली वाला कॉन्सेप्ट, वो इंक्लाइन प्लेन से ही हो जाएगा, ठीक है? बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें भी बार-बार भर-भर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन का बेसिक्स, जो मतलब बेसिक वाले जो सवाल होता है ना फ्रिक्शन का, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है हमारा कॉलिजन। कॉलिजन में क्या है? कॉलिजन में आपको बस याद रखना है ये कि मोमेंटम कंज़र्व रहता है कब? और टाइप्स ऑफ कॉलिजन, और वो आप और ज़्यादा एडवांस में पढ़ोगे जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में जब आप सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो इधर इसको अभी स्किप करके सेंटर ऑफ मास वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, उस टाइम पे कर लेना, ठीक है? इसको सेंटर ऑफ, उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन, ठीक है? सर्कुलर मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं बोलूँगा आपको करना है, फिर से बता रहा हूँ, वर्क पावर एनर्जी करने के बाद, ठीक है? वर्क पावर एनर्जी कर लिया तो उसके बाद सर्कुलर मोशन करोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट करना चाहते हैं अभी, तो देखो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका सर्कुलर मोशन में, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है? जितने भी रोड वगैरह में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, देखो बार-बार हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक है? और हाँ, मैं सर्कुलर मोशन को बाद में करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर योर अदर चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, ओके? क्योंकि सर्कुलर मोशन अगर अच्छे से नहीं कर लिया आपने, तो आपको अदर चैप्टर करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए वर्क पावर एनर्जी करने के बाद अगर सर्कुलर मोशन करोगे तो उसी का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में यूज़ होता है, जो एनर्जी कंजर्वेशन, तब आप सर्कुलर मोशन को और अच्छे से बारीकी से समझ सकोगे। लेकिन अभी अगर आप करना चाहते हो तो इन टॉपिक्स को पहले रिवाइज़, मतलब थोड़ा बहुत ब्रीफली करो, ज़्यादा मतलब डीप में मत जाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप में जाओगे तो डर बैठ जाएगा और बाद में मतलब और डर लग जाएगा। अभी अगर ब्रीफली करोगे तो ब्रीफली पहले करोगे, उसके बाद आप वर्क पावर एनर्जी करने के बाद फिर से सर्कुलर मोशन में आ जाओगे और फिर से करोगे इसको, ठीक है? देखो कितने सारे क्वेश्चन आए, लेकिन आपको लगेगा कि इतने तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, नहीं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ब्रदर दूसरे वाले चैप्टर्स में इतना ये काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलो, है ना, मैग्नेटिज्म बोलो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलो, ठीक है? इधर भी 11th में भी बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है ये। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में तो यार उसको तो कन्वर्ट किया जाता है, मतलब सर्कुलर मोशन को कन्वर्ट किया जाता है रोटेशनल डायनामिक्स में। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आपका इक्वेशन ऑफ मोशन भी उन्हीं का होता है, ठीक है? सो ये रहा हमारा, और ये रहा हमारा वीडियो। और हाँ, मैं स्पेशल कुछ टिप देना चाहता हूँ हर चैप्टर के साथ। तो ये सर्कुलर मोशन में टिप क्या है? डू वर्क एनर्जी फर्स्ट एंड देन स्टार्ट सर्कुलर मोशन। अगर आप पहले से स्टार्ट कर चुके हो तो ठीक है, फिर से मतलब ब्रीफली करना उसको, अगर आप पहले स्टार्ट कर चुके हो, उसके बाद फिर से मतलब वर्क पावर एनर्जी करने के बाद आप फिर से आओगे वापस, मतलब ब्रीफली सर्कुलर मोशन, देन आप वर्क एनर्जी करो, वर्क एनर्जी करने के बाद फिर से आप आओ और एडवांस में कर लो सर्कुलर मोशन को। सेंट्रीपिटल कॉन्सेप्ट इज मास्ट, ठीक है ना? सूडो फोर्स करोगे तो इससे समझ में आएगा। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या, सूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और चलने वाला माइनस रुकने वाले को मास इंटू एक्सेलरेशन वाला, ठीक है? और इधर मोशन इन 2D में मैंने बताना भूल गया था इधर, तो मैं फिर से इधर लिख दे रहा हूँ वेक्टर। अगर आप वेक्टर अच्छे से करो तो वेक्टर अगर अच्छे से आ गया ना आपको, वेक्टर एंड कंपोनेंट ब्रेकिंग, ओके, वेक्टर के अंदर ही आता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, अगर अच्छे से कर लिया आपने तो ये वाला चैप्टर आपको और इजी लगने लग जाएगा, ठीक है? और इधर मैं तो आपको बता ही दिया मैंने, जो बोनस ट्रिप था इधर नहीं, इधर नहीं बताया ना मैंने बोनस ट्रिप, इधर आपको, हाँ, बोनस ट्रिप बताया था मैंने, बेसिक मैथ्स बोनस ट्रिप क्या है इधर, बेसिक मैथ्स बोनस, अगर इसको अच्छे से कर लिया तो बोनस ट्रिप, ठीक है? अगर इसको अच्छे से कर लिया तो ये भी चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? सो देखो, ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है?